और रास्ते में मिलने वाला ये ब्यूटीफुल लेक, जिसे देखने के लिए मुझे सहनी पड़ी 6 घंटे की लंबी ड्राइव और कुछ घंटे ट्रैफिक में। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, महादेव के दर्शन करने के लिए। सावन का महीना चल रहा था, संडे था और बाहर हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। ऐसे में मैं उस तरीके का बंदा हूँ जिसे हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो कुछ भी जो इंडिया में हो चुका है, या फिर कोई एक ऐसी एंशियंट जगह, कोई पैलेस, कोई टेम्पल, कोई ट्री, जिसे देखने के बाद मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकले, इम्पॉसिबल। जब घर में सबको मंडे को भी छुट्टी हो, एंड एज आई सेड, श्रावण महिन्यातला पहिला सोमवार, और ऐसे में सबको बोर हो रहा हो, तो हमने सोचा क्यों ना हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग हो आए। फिर क्या, हमने गड्डी हवा पानी से फुल कर दी और हम सुबह 7 बजे निकल पड़े टेम्पल की ओर। एक सेकेंड, गड्डी हवा पानी से फुल कर दी? मॉर्निंग 7 बजे निकलने की हमारी प्लानिंग थी, बट यू नो, अगर फैमिली साथ हो तो तय किए हुए टाइम पे निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। सोचा था थाने से हमारी जर्नी स्टार्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स का रास्ता हम कुछ 5 घंटे में तय कर लेंगे और करीब 3 बजे हम लोग पहुँचेंगे टेम्पल। बट जैसे प्लानिंग की जाती है, जितना सोचा जाता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार वो प्लान सक्सेस ही हो। स्टार्ट का 1 घंटा तो मुझे सिर्फ सिटी से बाहर निकलने के लिए लगा। द रीज़न यू नो, मुंबई एज यूजुअल ट्रैफिक, जिसकी अब आदत हो चुकी है। वो 1 घंटा बार बार घेर बदलते बदलते मैं निकला सिटी के बाहर, और यहाँ से मेरी जर्नी होती है स्टार्ट, क्योंकि मुझे मिलता है खुला रास्ता, यानी मोगला रोड। फिर होती है ट्रिप की असली शुरुआत। थाने से कल्याण, कल्याण से मुरबाड, मुरबाड से मार्शेस घाट और मार्शेस घाट से जुन्नर, और वहाँ से भीमा शंकर टेम्पल। ये था मेरा रूट। जैसे ही सिटी के बाहर हम आए, विलेजेस आना स्टार्ट हुए और कुछ ग्रीन सीनरीज, उसे देखने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर के अंदर का मॉडल जाग गया। और फिर क्या था, मैं बन गया फोटोग्राफर। फिर क्या, खींचते रहो फोटोज़ पे फोटोज़। कुछ वक्त के बाद तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन फिर याद आती है 2 हफ्ते बाद दोस्तों के साथ जाने वाली मेरी ट्रिप। रास्ते में हमें कई सारी ग्रीन सीनरीज देखने मिली, कई सारे हिल्स देखने मिले, और कई कई जगह पे तो मंकीज़ भी थे, जिसे देखने के बाद बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। अगर आपको ड्राइव करना पसंद है तो मार्शेस घाट में ड्राइव करना एक अलग ही सुकून है। और साथ में हो आपकी फैमिली, बारिश और आपके फेवरेट सॉन्ग्स, जिसे कंट्रोल करने के लिए आपने एक मेंबर ऑलरेडी अपॉइंट किया हो, और फिर म्यूज़िक को लेकर होने वाले कार में झगड़े। ऐसा लगता है ये रास्ता, ये ट्रिप कभी ख़त्म ही ना हो, ये सब चलता ही जाए। और ये सब चलते रहने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। और फिर तब याद आती है ऑफिस की। ऑलमोस्ट मार्शेस घाट ख़त्म होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में वो आता है ब्यूटीफुल लेक, और वो लेक देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया लेक की ओर। और यही था मेरा आज का लंच स्पॉट, जो कि अनप्लान था। ऑब्वियसली इस लेक पे ज़्यादा फूड स्टॉल नहीं थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बट एज अ बैकअप हमने ऑलरेडी लंच की तैयारी कर दी थी और घर से ही लंच कैरी किया था। लेक के किनारे नीले आसमान के नीचे हमने किया भोजन, मतलब खाना, जेवन। सुबह 8 बजे घर से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स कवर करना था हमें, और पहुंचना था ये लेक पे 11:30, पर हम थे पूरे 2 घंटा लेट, और हम लेक पे पहुंचे 1:30। इस लेक ने 2 घंटे कंटिन्यू ड्राइव से थके हुए बच्चे को एकदम फ्रेश कर दिया। फिर क्या, इतना उनके लिए काफ़ी था। लेक से हम लोग निकले टेम्पल की ओर। काफ़ी समय हो चुका था, अब तक तो हमें एटलीस्ट 1 घंटा अवे फ्रॉम टेम्पल होना चाहिए था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि हम तो अभी सिर्फ आधा रास्ता ही पार कर चुके। तो उसके बाद क्या, स्पीड अपने आप बढ़ गई और रास्ता कटने लगा, और फाइनली हम पहुँचे 5:30 बजे मंदिर। और यहाँ पे था एक ट्विस्ट। मंदिर से लग के ही प्रोबेबली कुछ 5 to 6 किलोमीटर पहले आपको करनी होगी अपनी कार
पार्क, नाही, प्रॉपर पार्किंग में नहीं, खुले आसमान के नीचे ते पण 50 रुपये पावती फाड़ून, और वहाँ पे करीब में आपको मिलेगी गवर्नमेंट की बस, और वो गवर्नमेंट की बस आपको मंदिर के नज़दीक छोड़ेगी, जहाँ से आप 5 मिनट वॉक करके मंदिर तक पहुँच सकते हो। और आपको फेयर कुछ होगा बस का समथिंग अराउंड 15 to 20 रुपीज़ पर पर्सन। सोचा था कि मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग का नज़दीक से दर्शन कर लेंगे, पर जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा होना ज़रूरी तो नहीं। और फिर जैसे ही मंदिर हम लोग गए तो देखा कि सारी भीड़ थी, फैमिली साथ थी और शाम के 6 बज चुके थे। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया कि हम मुख दर्शन ही कर लेंगे। मुख दर्शन यानी एक ऐसी जगह पे आईना रख देंगे जहाँ से वो आईना से शिवलिंग का रिफ्लेक्शन आपको दिखे और आपका दर्शन इजीली हो जाए। दर्शन होने के बाद में निकला रिटर्न घर के लिए, पर इस बार ये कुछ आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दिन भर मैं ऑलरेडी ड्राइव कर चुका था और थोड़ी बहुत थकावट भी मुझे फील होने लगी थी। और मैं एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वहाँ पे स्टे करने का प्लान कर रहे हो तो आपको नज़दीक में ही होटल्स मिलेंगे जिनका रेट कुछ ज़्यादा नहीं होगा, 1200 से 1500 का रेट होगा पर डे का। तो अगर आप रेस्ट करके नेक्स्ट दिन बचा हुआ प्लान करोगे तो ये भी आपके लिए बेटर है, और स्टे का भी आपको ऑप्शन कई सारे वहाँ पे मिल ही जाएंगे। दर्शन होने के बाद हम मंदिर से बाहर निकले और हमने पकड़ी वही बस जिसने हमें वही पार्किंग पे छोड़ा। वहाँ से मैंने अपनी कार निकाली और मैं निकल पड़ा अपने घर की ओर। वैसे मंदिर पहुँचने के लिए और भी कई तरीके, जैसे आप बाय ट्रेन या बाय बस भी मंदिर पहुँच सकते हो, और उस बस का फेयर आपको ऑलमोस्ट 500 के आसपास पर पर्सन होगा। और ये बस जो है कल्याण से डायरेक्ट भीमा शंकर आपको डायरेक्ट बस मिलेगी। और ट्रेन से ट्रैवल करने का तो कुछ अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेन तो ट्रैवल कर ही लोगे, साथ ही साथ आपको करनी पड़ेगी ट्रैक। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको उतरना पड़ेगा करजा स्टेशन, वहाँ से आपको टैक्सी करनी होगी, और टैक्सी जो है आपको जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे जाके आपको छोड़ेगी, और वहाँ से आपको ट्रैक करके मंदिर तक पहुँचना होगा। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही कुछ प्लान किया था, थाने से ट्रेन पकड़ी और करजत उतरा, वहाँ से टैक्सी पकड़ी, और फिर जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पे उस टैक्सी ने मुझे छोड़ा, और वहाँ से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया। मॉर्निंग में करीब 8 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट किया। वो टाइम पे काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे, और मंदिर पे लगभग कुछ पहुंचना था 1 या 2 बजे, लेकिन यहाँ पे भी हमें हुआ एज यूजुअल लेट। बस कहना यही है कि 4-5 घंटे का आप ट्रैक करके मंदिर तक पहुंच सकते हो इजीली। रात के 8 बज चुके थे और फिर हमने हल्का फुल्का डिनर किया और फिर मैं निकला घर के लिए, और इस बार मैंने कुछ स्पीड पकड़ी। रिटर्न जर्नी का भी कुछ अपना अलग ही स्वैग होता है। सारे विंडोज़ डाउन, एसी ऑन, साइलेंट म्यूजिक, घर वाले अपनी आंखें बंद करके नींद में, फिर क्या चलाते रहो ड्राइवर की तरह गाड़ी। अब क्या पहुंच गया मैं घर।